नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, हमें पता है कि अगर कोई भी एटम है तो एटम के अंदर प्रोटॉन होता है। देखिए, अगर ये मान के चलो कि कोई एटम है तो एटम के अंदर क्या होता है, हम सबको पता है, सेंटर पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड मूव होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके शेल्स होते हैं, ठीक है। यानी देखिए, ये अगर कोई एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, ये एक शेल रहेगा, ये दूसरा शेल रहेगा, ये तीसरा शेल रहेगा, जिसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होते हैं। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया। देखिए, ये जो यानी छोटे क्लास के लिए है, यानी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, इनके लिए ये काम में जो है वो चीज़ आने वाली है। तो ये जो एटम होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन मूव होता है इस शेल्स में। अब जो न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला शेल होता है, इसको फर्स्ट शेल बोला जाता है, पहला शेल। इसमें सबसे कम एनर्जी होती है। जैसे जैसे हम यहाँ से इस डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, दूसरे शेल में उससे ज़्यादा एनर्जी होगी, तीसरे शेल में उससे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम मूव होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें बढ़ती जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखिए, पहला जो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n²। n का मीनिंग क्या होता है, कितने नंबर का शेल है। n का मीनिंग क्या होता है, कितने नंबर का शेल है। अब इसको नाम कैसे दिए जाते हैं, इसके नाम है k, l, m, n और एंड सो ऑन। यानी पहला जो शेल है उसको k नाम दिया जाएगा, दूसरा जो शेल है उसको l, तीसरा m, ऐसा n, ऐसे चलता रहेगा। अब k जो है ये नंबर 1 का शेल है, l नंबर 2 का है, m नंबर 3 का है, n नंबर 4 का है। तो n क्या हो गया, कितने नंबर का शेल है। तो हमें अगर किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल 2 इंटू k, कितने नंबर का शेल है, 1 नंबर का, तो 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 इंटू 2 यानी 2। यानी इसका मीनिंग क्या है, k में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। l की बात करें तो फॉर्मूला यूज कीजिए 2n²। ये कितने नंबर का शेल है, l, ये हो गया k, ये हो गया l, ये हो गया m और हमने निकाला तो ये हो गया n। अब l की बात करें तो ये 2 नंबर का शेल है, तो 2² कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो l में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब m को कैलकुलेट करें 2n²। m कितने नंबर का शेल है, 3 नंबर का, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 यानी हो गया 18। यानी तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। चौथा कौन सा है, n है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n², 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 यानी 32। यानी n में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, चौथे शेल में 32। ये किस प्रकार फॉर्मूला है, 2n², यानी कितने नंबर का जो शेल है उस हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से हम इसको जो है वो जैसे हम इसको लिखते हैं उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हाइड्रोजन है, इसमें देखिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन एक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का 1, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन इसका 1। k, l, m, n, इसकी कैपेसिटी है 2, इसकी कैपेसिटी है 8, इसकी कैपेसिटी है 18, इसकी कैपेसिटी है 32। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास कितने हैं, 2 है, तो इसमें 2 हो गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। अब लिथियम से आपको याद आएगा, समझ में आएगा, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 को, तो हम किस प्रकार करेंगे, पहला जो शेल है k, इसमें आएंगे 2, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 ही है, उससे ज्यादा नहीं उसमें भर सकते। इसके बाद l है, तो इसमें कितना है, इसमें आएगा ये 1, यानी 3 है ना, ये हो गया 2 इसमें, 1 इसमें, हो गया टोटल 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2,1, यानी k में 2, l में 1। अब कार्बन में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 2, 4 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 8 है, 8 तक हम इसमें लिख सकते हैं, 2,4। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 5, इसमें 8 है, 2, 6, इसको लिखा 2, 6। अब फ्लोरीन में देखिए 9 है, इसको कैसे लिखा 2, 7, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 8 है टोटल। नियॉन की 10 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, इसको लिखा 2, 8। अब सोडियम से देखिए, अब सोडियम की अगर हम बात करें तो इसमें 2, 8। अब दूसरे एल शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, वो खत्म हो जाती है, तो 2 और 8 10 हो गए, पर इसके में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पे लिखा 2, 8, 11, ये कॉमा लिख के हम इसको लिखते हैं। अब क्लोरीन की बात करें तो 78, 2, 8, 7, इसके में 2, 8, 8। अब देखिए ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो इसमें 35 इलेक्ट्रॉन है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहले में 2 डाल दोगे, दूसरे में 8, कैपेसिटी फुल, ये हो गया 10,
तीसरे की कैपेसिटी कितनी है 18, तो ये डाल दिया तीसरे में। अब इनकी टोटल की तो इनकी टोटल आती है 28, क्लियर, 28 आती है ना, ये हो गया 10 और ये हो गया 18, तो ये हो गया 28। अब कितने बचे 7 इसमें डाल दिए, इसकी कैपेसिटी 32 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 8 18 7। इस प्रकार हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये भी हमने सीखा 2n² के फॉर्मूला से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो भी सीखने की कोशिश की। तो वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।